इवन जब मैं आपको टीवी पर देखता हूँ ना, 2 चीज़ें नोटिस होती है। पहली चीज़ कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, आपकी बॉलिंग से वो अगर वो किसी भी क्रिकेट फैन को दिख जाता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्मार्ट है इसलिए इतने ज़्यादा विकेट्स में, करेक्ट? या थोड़ा शाना बनना पड़ता है। उसके लिए आपको बनना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास सब कुछ क्या है कि मेरा माइंड है। मेरे पास वो बिल्ट नहीं है कि 6 फुट 6 इंच, मैं कोई ब्रॉड इंसान नहीं हूँ। मेरा जो सब कुछ है वो मेरा माइंड है। जब तक मेरा माइंड चल रहा है आई एम फाइन। ओके। दूसरी चीज़, आपकी वाइब बहुत चिल लगती है फील्ड पे। आप सच में इतने चिल हो कि वो एक जोन आप लेकर जाते हो? आई थिंक मैं चिल हूँ, लाइक 80% कह सकते हो आई एम वेरी चिल गाय। 20% कई बार मैं सीरियस हो जाता हूँ। मैंने कभी आपको नर्वस नहीं देखा। वो दिखाते नहीं है ना। डेफिनेटली वो चीज़ तो होनी जरूरी है कि आप चाहे क्लब का मैच भी खेल रहे हो, क्योंकि वो चीज़ नहीं होगी तो दैट मीन्स यू आर वेरी कैजुअल। कोई भी आप मैच खेल रहे हो, और वो एक उस मोमेंट को मैं हमेशा जीता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कल वो है या नहीं है। पता नहीं कल नेक्स्ट सीरीज में वो नाम आएगा नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी प्रिपरेशन की है वो इंडिया खेलने के लिए की है। अब मैं वहाँ पे हूँ, तो आई जस्ट वांट टू एंजॉय दैट मोमेंट। ओके। ये स्मार्टनेस के बारे में थोड़ा बताओ। स्मार्टनेस इवन ईशांत शर्मा ने भी ये कहा था कि बॉलर होने के लिए आईपीएल में विकेट्स लेने के लिए शाना होना पड़ता है। नहीं, डेफिनेटली आपको एक स्टेप हमेशा बैट्समैन से आगे रहना पड़ता है, कि क्योंकि T20 में क्या है कि थोड़ा विकेट लेना थोड़ा इजी हो जाता है। पता है कि रन रेट 12 का पहुंच गया है, कि आपको पता है बैट्समैन ट्राई करेगा। और कई बार कैसा होता है सिचुएशन के हिसाब से मैं बॉल डालता हूँ, पर मेरा नेचर जो है कि मेरे को विकेट के लिए जाना है, जो मुझे हमेशा कैप्टन बोलते हैं। मैं क्योंकि अगर वो चीज़ में अगर मैं छोड़ दूँ, आई डोंट थिंक सो कि मुझे विकेट मिल पाएगी। Okay. और उसके लिए मैं सोचता हूँ कि यार इस बैट्समैन कहाँ पे अच्छा खेल रहा है, इसको कैसे फंसाया जा सकता है। कई बार मेरे को 2 या 3 बार ऐसा हुआ कि बैट्समैन ने 3 बॉल पे 3 छक्के मारे हैं और फोर्थ बॉल पे वो आउट हुए हैं। तो कई बार बैट्समैन ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, यार 3 मार दिए, बॉलर प्रेशर में है, और अब उस टाइम मेरे कुछ बचता ही नहीं है। उस टाइम आपके माइंड में आता है चलो यार 6 छक्के लग गए तो कम से कम कहीं तो हिस्ट्री में नाम आ जाएगा। अब आप वैसे ही सोचते हो, उस टाइम मैं ये नहीं सोचता यार 6 छक्के लग गए तो क्या हो गया। वो 3 बॉल जा चुकी हैं, मेरे को नेक्स्ट 3 बॉल्स पे वापस सोचना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है 2 ओवर में आपके काफ़ी रन लग जाते हैं, और लेकिन 2 ओवर में आपके पास 2 ओवर हैं, मैं 2 ओवर वो भूल जाता हूँ। इट्स वेरी हार्ड टू से, लेकिन मैं वैसा करता हूँ, मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। ओके। विकेट आप कैसे लेते हैं? विकेट समटाइम आई प्लान, और कई बार बैट्समैन भी दे देता है, लेकिन वो प्रेशर बनाना पड़ता है बैट्समैन पे, और वो पार्टनरशिप में होता है दोनों तरफ से। बैट्समैन की मेंटल मिस्टेक की वजह से। यस, आप कई बार उसको ज़्यादा फ्लाइट देके उसको अपने जोन से बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो सोचता नहीं है कई बार कि यार इतनी फ्लाइट आ सकती है। और जब मोस्टली बैट्समैन देखते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका आता है चलो 6 मार देते हैं, तो वहीं से वो मिस कर देते हैं। तो यू हैव टू प्ले विद देम समटाइम। जैसे अच्छे बैट्समैन कई बार बॉलर से खेलते हैं, फील्ड के अकॉर्डिंग वो आपको चेंज करेंगे, जहाँ फील्डर नहीं है वहाँ पे वो चौका मारते हैं ताकि एक फील्डर वहाँ पे आए। तो ये सब कैलकुलेशन होता है। ओके। और बताओ ये मेंटल गेम के बारे में। मेंटल आई थिंक यू हैव टू बी, आई थिंक मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं हमेशा करता हूँ कि सेल्फ बिलीफ, नो मैटर व्हाट, कैसी भी सिचुएशन हो, अगर आप पे खुद पे ट्रस्ट करोगे ना, तभी फिर बाकी आप पे ट्रस्ट करेंगे। वो दिख जाता है आपके गेम के बारे में। क्योंकि 6 बॉल मुझे डालनी है, वो विराट भैया को नहीं डालनी, रोहित भैया को नहीं डालनी, माही भाई को नहीं डालनी, वो 6 बॉल मुझे डालनी है। और कैसे डालनी है वो कॉन्फिडेंस अगर मैं कैप्टन को दूंगा कि मुझे ये फील्ड चाहिए, और आप बोलो यार, कई बार ऐसा होता है यार कुछ भी फील्ड लगा लो, कई बार मैं बोल देता हूँ आप लगा लो फील्ड, मुझे पता है कैसे मैं बॉल डाल रहा हूँ। थोड़े से जो चेंजेस होते हैं, मैं हमेशा पहले रोहित भैया या माही भैया में खेला हूँ, विराट भैया को जाकर मैं बोल देता था कि मुझे ये फील्ड चाहिए। तो मुझसे पूछते थे क्या प्लान है, मैं भैया ये प्लान है, अभी चलने दो। अगर वो प्लान वर्क नहीं करता देन वी गो अदर प्लान, कि थोड़ा डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा जाके कैप्टन को बोलता हूँ यार ये मेरे को फील्ड चाहिए, तो कैप्टन को एक कॉन्फिडेंस आता है आप पे, यार इसका कुछ प्लान चल रहा है। वरना कई बार क्या होता है व्हेन यू गेट नम बाउंड्री वगैरह लगने के बाद, तो फिर जब 4 लोग आके वो चीज़ें बताते हैं ना, तो फिर आप सबकी सुनते हो, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि बॉलिंग आपको डालनी है। वो उन्होंने फील्ड लगा दिया, लेकिन अगर आप उस फील्ड के अकॉर्डिंग बॉल नहीं डालोगे तो माइट भी आपको नेक्स्ट ओवर मिलेगा ही नहीं। सो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, और आपको बताना है कि हाँ यू हैव टू ट्रस्ट मी, क्योंकि ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, इट्स अ टीम गेम। माइट भी एक ओवर आपको मैच हरा सकता है। ओके। एज अ क्रिकेटर आई एम 100% श्योर कि आप क्रिकेट को एक एक्सरे नज़र से देखते हो। जब आप क्रिकेट देख रहे हो तो यू आर नॉट जस्ट सीइंग इट एज अ फैन, आप एक प्रोफेशनल के नज़र से भी देख रहे हो। ठीक है। एज अ फैन धोनी भाई के बहुत सारे मीम्स हैं कि वो ऐसे हाथ यहाँ डाल देते हैं, फिर बजी पा एक वाइट बॉल डाल के बैट्समैन को स्टंप कर देते हैं। प्लस
ऑनेस्टली ये मैं बहुत फैन पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ और ये पॉडकास्ट का जादू होता है। जब आप धोनी भाई के लिए बोल कर रहे हो, एज इन अगर वो आपके कैप्टन है तो एज अ प्रोफेशनल वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, मतलब वो एग्जैक्टली गाइड कर रहे हैं कि बॉल यहाँ डालो, क्योंकि फैंस को यही लगता है कि जितने भी सीएसके के बॉलर्स रहे हैं जिनको सक्सेस मिला, कभी कभी सीएसके छोड़ने के बाद वो सक्सेस थोड़ा सा घट जाता है। फिर लोगों को धोनी भाई के दिमाग के बारे में और ज़्यादा पता चलता है, हाँ, कुछ तो स्ट्रैटेजी रही होगी सीएसके में, एंड आपने भी उनके लिए बॉलिंग करी है एज अ बॉलर, एज इन ही हैज बीन योर कैप्टन। एग्जैक्टली क्या होता है? आई थिंक मैंने तो उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है। अगर वो कुछ बताते थे मैं उस चीज़ को फॉलो करता था। ऐसा नहीं है कि मैं कई जगह, आई थिंक 95% मैंने उस चीज़ को फॉलो किया है और 5% मैंने अपना प्लान भी उन्हें बताया है, क्योंकि द थिंग वो विकेट कीपर है, वो उस विकेट पे बैटिंग भी कर चुके हैं और जब हम बॉलिंग करने आते थे तो वो आई थिंक 10th ओवर के बाद आते थे, मिडिल ओवर में, तो उन्हें पता होता था कि विकेट पे कैसा चल रहा है, ये बैट्समैन कैसा मतलब खेलने वाला है। तो उन्होंने काफ़ी सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि उन्होंने बोला कि यूजी स्टंप पे बॉल डालनी है, कुछ अलग ट्राई मत करियो, और आई थिंक उसी ओवर में नेक्स्ट ओवर में मैंने आउट किया है। तो एक ब्लाइंड ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है कि मतलब मैं भी उनका फ़ैन ही हूँ अगर देखा जाए तो। वो जो उन्होंने मेरी क्रिकेट 50% जब बॉल डालते हो ना बिल्कुल आसान कर दी थी, वरना आप आते हो विकेट पे बॉल डालते हो, आप 1-2 ओवर लेते हो, यार इसमें ऐसा पेस है, वो हमें पहले ही बता देते थे। तो हम फर्स्ट ओवर से भी अटैक करना चालू कर देते थे कि ऐसे करना है वैसे करना, और मैंने तो हमेशा ब्लाइंडली ट्रस्ट किया उन पे कि माही भाई ने बोल दिया, हाँ बोल दिया। एज अ फैन कैसा लगता है? डेफिनेटली मतलब आई थिंक मैं वही एक ऐसे पर्सन है जिनके सामने आते मेरी बोलती बंद हो जाती है। मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करता, चाहे मैं कैसे भी मूड में हूँ, मैं आराम से ऐसे करके बैठा रहूँगा। माही भाई कुछ पूछेंगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, वरना मैं आराम से चुपचाप बैठ